हेलो गाइस। आज फाइनली एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर यूपी का हो ही गया। काफ़ी टाइम से ये केस पेंडिंग चल रहा था। पहले दिल्ली का 2025 में 9 सितंबर में DSSB का हुआ, फिर EMRS का हुआ, देन केंद्रीय विद्यालय का हुआ। केंद्रीय विद्यालय और EMRS ने तो मेंस भी ले लिया और एलटी ग्रेड यूपी कंप्यूटर टीचर का काफ़ी टाइम से पेंडिंग में चल रहा था। फाइनली 5 अप्रैल में ये एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम कहें तो मॉडरेट टू हार्ड था। जिनका कॉन्सेप्चुअल लेवल क्लियर था वही इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर पा रहे थे, और जिन्होंने बस सोचा कि 1-2 महीने पढ़ाई कर लें तो वो डेफिनेटली फंसेंगे। और अगर किसी का स्कोर 65 टू 70 में जाता है तो वो गुड स्कोर में काउंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसे कैसे था, देखो इसमें जीके, अगर हम सबसे पहले बात करें जीके की, जीके में हिस्ट्री से, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री लाइक गांधी युग, उसमें आपका जो है गवर्नर जनरल का टाइम, उसमें आपकी स्कीम्स का टाइम, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे सिंपल डायरेक्ट जिसमें आप सीधा आंसर लगा सकते थे। कुछ क्वेश्चन मैचिंग की फॉर्म में, इवन यूपीएससी भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस देती है। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस देती है। अगर किसी एक गैस भी ठीक हो गया तो आप ऑप्शन पकड़ सकते हो। लाइक एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैचिंग की फॉर्म में दे दिया, अगर आपको एक का भी याद है तो आप ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हो और उससे आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। अगर हम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटिकल में आर्टिकल आगे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी क्वेश्चंस थे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपके जो है एरिया वाइज काफ़ी क्वेश्चंस थे। अगर आप बात करें साइंस की, इसमें आपकी डिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक उसमें स्पेशल क्वेश्चन था वो किडनी वाला, कि किडनी में जो स्टोन बनता है वो किस उससे बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट वाला ऑप्शन था। अगर करंट की बात करें तो करंट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, जैसे लोग बाग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि भाई जीके है, करंट का क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि करंट पे ही फोकस कर रहे थे, बट मेरी कहूँ, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ आपको, तो 30 नंबर की जीके पे मैंने इतना मेहनत नहीं करी थी। मेरा सबसे ज़्यादा वर्क था कंप्यूटर पे, क्योंकि वो 120 नंबर का आएगा। 30 नंबर के जीके पे हम इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते थे। अगर हम बात करें अदर स्टैटिक जीके पे, तो स्टैटिक जीके में कुछ खेल कूद के क्वेश्चंस थे, कुछ जो है आपके खेल कूद के क्वेश्चंस थे। तो इस प्रकार से स्टैटिक जीके भी कुछ ज़्यादा नहीं आया। अगर हम अब बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस मॉडरेट टू हार्ड थे। भाई जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे थे डेफिनेटली वो तो इन होगा ही होगा मेंस के लिए, बट जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रखा था, फ्रेंकली बता रही हूँ, वो तो बाहर होने ही होने हैं। कारण क्योंकि ये मांग रहा था डेप्थ नॉलेज भाई, और जो भाई DSSB भी दे रहा है, EMRS भी दे रहा है, केंद्रीय विद्यालय भी दे रहा है, वो तो ज़रूर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया हुआ बंदा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें, डेटा स्ट्रक्चर बहुत भर भर के डाला गया। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आई, बाइनरी ट्री आ गया। उसके बाद जो है हाईएस्ट वेटेज में जो है इन्होंने एल्गोरिथम में भी डाला और स्टैक भी डाल दिया, और इन्होंने जो रिकरेंस वाला भी डाला। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक आ गया। डेडलॉक के साथ साथ जो है आपका शेड्यूलिंग में भी आया। जैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी सभी ने होगी, बट अगर जिसने किसी ने डिफरेंस करके पढ़ी होगी, भाई उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्यों यूज़ किया गया और उसको अदर को क्यों यूज़ किया गया, जैसे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट वाला था उसको क्यों यूज़ किया गया, या फिर टाइम इंटरवल वाली जो आती है वो कौन सी होती है, राउंड रॉबिन होती है जिसमें टाइम शेयरिंग आ जाती है। अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल पता होगा वो डेफिनेटली लगाएगा ही लगाएगा। कुछ उप्स के क्वेश्चन थे, कुछ सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन थे, कुछ जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ज़्यादा वेस्टेज किसकी रही, DBMS की रही। DBMS में कीज़ कॉन्सेप्ट आ गया, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। और अगर कंप्यूटर नेटवर्क के भी कुछ क्वेश्चंस आए उसमें, जैसे कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स आया, OSI मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। और अगर हम बेसिक कंप्यूटर की बात करें, बेसिक कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, ईजी थे 1-2 क्वेश्चन जो थे उसमें। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रह गया गाइस। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे इतना वर्क नहीं करा था। जैसे अगर मैं बात करूँ DSSB की, तो उसमें भी इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल नहीं था। अभी मैंने NVS का मेंस दिया था, उसमें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुझे इतना ज़्यादा रोल नहीं लगा, बट इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आई भी थी, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग आई भी थी। तो थोड़ा सा अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ा होगा तो उनके लिए प्लस पॉइंट रहेगा 100%। और कुछ जो है लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ HTML से क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के क्वेश्चन आप कंप्यूटर का पार्ट अगर कहेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड था। अगर किसी ने बेसिक नॉलेज के हिसाब से बैठा होगा
भाई मुश्किल है उसका होना। बट अगर कोई कॉन्सेप्चुअल बेस के हिसाब से बैठा है, जिसने काफ़ी ये सारे एग्ज़ाम प्रीवियसली DSSB, फिर आपका EMRS, फिर आपका नवोदय विद्यालय, एंड देन आफ्टर नवोदय का मेंस, EMRS का मेंस, एंड देन आफ्टर ये आपका अगर दे रखा है तो भाई उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपका स्कोर 60 to 70 के बीच में आ रहा है तो आप मान के चलिए समहाउ यू आर द इन सेफ स्कोर। दूसरी सेफ़ स्कोर हम अगर बात करें 60 to 70 में क्यों कह रही हूँ, इसका एक रीज़न है अपने आप में। आपको पता होगा पिछले टाइम से अल्टी ग्रेड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, कारण बीएड और नॉन बीएड। बीएड और नॉन बीएड का केस अभी तक स्टिल है, प्रोग्रेस में है, बट अभी तक ऑर्डर नहीं आया कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। बीएड वाले इन रहेंगे या नॉन बीएड वाले आउट होंगे, ऐसा कुछ भी क्लियरिटी नहीं आई है अभी, राइट। जैसे केस चल रहा था कि भाई एनसीटी जो है हमारी कह रही है कि अगर आप टीचर बनोगे तो आपके पास BCA के साथ साथ आपके पास बीएड भी होनी चाहिए। बट जो हमारे BCA भाई बहन है, BTech भाई बहन है, कंप्यूटर साइंस भाई बहन है, उनके पास बीएड नहीं है, और जिनके पास बीएड है उनके लिए प्लस पॉइंट था। ये केस चल रहा था, इस केस के चक्कर में ही एग्ज़ाम इतना लेट हुआ। अब कुछ बच्चे सेंटर पे इसलिए नहीं गए, भाई बीएड नॉन बीएड वाले तो बाहर होंगे ही होंगे, इस वजह से कुछ बच्चे पेपर देने ही नहीं गए। कुछ बच्चे दूर की वजह से नहीं गए, जैसे मैं अपना बताऊं तो भाई मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा सेंटर पड़ा कानपुर में, बट मैं अपना एग्ज़ाम देने गई, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मेरी तरह और भी लोग होंगे, शायद उन्होंने तो कोई ठीक कर दिया होगा। मैंने अपने नॉन में भी पता किया था, पहले मेरा प्लानिंग था कि मैं 4-5 फ्रेंड्स के साथ मिल के जाऊँगी, बट उनकी फैमिली की साइड से मना हो गई थी एग्ज़ाम के लिए, जबकि वो बीएड थे, उनके लिए मना हो गई। तो कुछ दूर सेंटर पढ़ने की वजह से बीएड स्टूडेंट बाहर हुए, कुछ नॉन बीएड कम अटेंड करे तो मेरे हिसाब से, और कुछ पेपर का लेवल भी बहुत हार्ड जैसा कह सकते हैं आप, तो मेरे हिसाब से इसकी मेरिट ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। जब मेरिट आपकी 50 से 60-70 की जनरल, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। जो इतना कर लेगा उसको फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस का अपना एक रिटन लेवल है, मेंस का अपना अलग पैटर्न है। केंद्रीय विद्यालय NVS ने अभी जो TGT मेंस का एग्ज़ाम लिया है कंप्यूटर साइंस का, भाई कसम से बम फोड़ दिया बिल्कुल। 100 नंबर के पेपर में ये तो पता था पाइथन आना है 40 नंबर वाले रिटर्न में, बट इतना नहीं पता था कि ज़्यादातर सारे क्वेश्चन आपके पाइथन के फेंक देंगे। 60 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आराम से 40-50 आराम से लोग मार ले रहे हैं। इवन मैंने खुद अपने 45 के अराउंड लिए हैं नंबर। बट अगर हम बात करें मेंस की, भाई जिसने पाइथन ऊपर से पढ़ी थी वो तो बस थ्योरेटिकली कर सकता है, बट प्रोग्राम कैसे बनाना है हम भी एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि भाई सम का करा लेगा, मल्टीप्लिकेशन का करा लेगा, कुछ थोड़ा इजी लेवल पे हम भी सोच के चले थे। बट उन्होंने तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो सीधा पाइथन के ही फेंक दिए। अब क्वेश्चन पाइथन के आ गए तो भाई 1 मिनट तो होपलेस ही हो गए थे, क्या होगा कैसे होगा। और एक क्वेश्चन आपका OSI से रिलेटेड आ गया, उसके बाद आपका 2 SQL से रिलेटेड हो गया, तो भाई उसका मेंस तो बहुत, मतलब जिनका रिटर्न अच्छा होगा, पाइथन अच्छा होगा, वो इन होंगे, और जिनका पाइथन बेकार, जिसका लग रहा है भाई गया, तो भाई मेंस में आउट है। ठीक है, तो सेम हो सकता है कि हमारा LT ग्रेड मेंस भी इसी वे में जाए, क्योंकि यूपी का सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ क्या है, प्रोग्रामिंग। वो प्रोग्राम 100% देगा। अगर आप इस पेपर में भी देखेंगे तो प्रोग्राम थे, और सोचो वो तो रिटर्न है, वो आपसे लिखवा के 100% देखेगा। मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं आपके लिए स्पेशली इस पर वीडियो बनाऊंगी कि कंटेंट कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़े। ठीक है, NVS के लिए जो कंटेंट मैंने पढ़ा था शायद उससे थोड़ा सा अब हमें ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि NVS और KVS जो पैटर्न डिमांड करता है वो CBSE वाला लेवल था, CBSE डिमांड कर रही थी। बट LT ग्रेड में थोड़ा सा अबव लेवल रहेगा ही रहेगा, हम CBSE पे नहीं आधारित रह सकते, उसमें थोड़ा सा हमने ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ जिससे आपकी नॉलेज में थोड़ा सा गेन हो, मेरे एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले, तो ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा, मेरे इनबॉक्स में मैसेज डालिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल रहूँगी। थैंक यू गाइज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और थैंक यू मेरे चैनल पे आके वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।